हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग 23 मई के निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल आपसे डिस्कस क्या किया था मेरा ये कहना था कि मार्केट एक डिप दे, लेकिन डिप देने के लिए कंडीशन ये है कि मार्केट अपने प्रीवियस जो लो है या प्रीवियस जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करे। मार्केट आज जो है सो 9:15 पे यहाँ पे ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद में क्या करता है कि ये जो कल लो लगा था तो यहाँ पे इस लो के 50% से रिट्रेस कर जाता है। यहाँ से आप देखिएगा तो ये 50% से रिट्रेस करता है और फिर बाइंग आ जाती है और एक बढ़िया बाइंग आती है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ अप डाउन करता है, लेकिन इस कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल है उसका 50% भी रिट्रेस नहीं होता है या हो गया है, देखते हैं नहीं हुआ है। 0.382 से ही मार्केट रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट में बाइंग रहती है कि सेलिंग का कैंडल नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। उसके बाद पूरे दिन मार्केट में जो है सो बाइंग रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि 15 मिनट के एक भी कैंडल निगेटिव में क्लोज नहीं दिया है, एक सॉलिड कैंडल कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं थी, तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट में बायर जो है सो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा 2 आवर के चार्ट पे ले जाते हैं तो क्लियर पिक्चर आपको दिख जाएगा कि मार्केट जो है, देखना, मार्केट में आपको यहाँ बाइंग हुई, फिर मार्केट में यहाँ डिप दिया तो यहाँ डिप में बाइंग हो गई और उसके बाद में फिर मार्केट एक चैनल में चला गया, फिर चैनल का ब्रेकआउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में एक बहुत ही, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना है। अब मान लो कि आपका मार्केट कल, क्योंकि इतने बड़े बुलिश कैंडल के बाद में अगर रिट्रेसमेंट आना होगा, मान लो कि यहाँ पे इस कैंडल का, मान लो कि हमारा ये कैंडल है, इस कैंडल का जो है सो रिट्रेसमेंट 0.382% या 0.236% रिट्रेसमेंट है। वैसे ही इस कैंडल का अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास में इसके नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब 0.5 और 0.6, मतलब इसके नीचे हमारा ये मार्केट नहीं आना चाहिए। पहली बात इस चीज को ध्यान रख लें कि इसके नीचे, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट जो है सो मान लो एक कैंडल बने, यहाँ पे कल की कैंडल बने तो इसको रिटेस्ट करने आ जाए। इसका कलर हम थोड़ा सा ग्रीन करते, इसको रिटेस्ट करने आ जाए, यहाँ तक रिट्रेस करे और फिर जो है सो मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन और टाइम पास करे। अभी इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है तो डेली चार्ट में मान लो कि ऐसे ही 1-2 दिन, और उसके बाद इसको ब्रेकआउट देगा तो आप ये मान के चलो कि हमारा ये जो है सो बार बार यहाँ सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ जब भी आया है मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा कि मान लो कि हमारा ये रिट्रेसमेंट है यहां से लेकर के, और ये हमारा रिट्रेसमेंट का अगर लेवल है तो इसका जो है आपका, ये जो है आपका पहला जो टारगेट है ये है आपका 1.6 का, मतलब 23,300 का है, और 2.6 अगर आता है तो आपको 24,191 का है। और ये जो है सो आपको 1 महीना में या उससे कम टाइम में हो सकता है कि ये हिट भी हो जाए। ओके, तो हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक यही चीज है कि अब मार्केट में बहुत बड़े जो है सो बाइंग के बाद में तुरंत सेलिंग नहीं आनी चाहिए। एक तो बात ये है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि मार्केट में जब भी हाई लगता था, यहाँ हाई लगता था, इस कैंडल का तुरंत 50% के नीचे, यहाँ हाई लगा तुरंत 50% के नीचे, ये हाई लगा और तुरंत 50% के नीचे, ये 2 दिन रहा, उसके बाद गैप डाउन ही ओपन हो गया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मार्केट जो है सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। मतलब मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो अब इसका इस लेवल का रिटेस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस लेवल का रिटेस्ट होकर के फिर इसको ऊपर जाना चाहिए। और अगर ब्रेकआउट फेलियर मान के भी अगर हम चल रहे हैं तो हमारे लिए कंडीशन तब बनेगा जब ये जो है सो कैंडल, हमारा कल के दिन एक कैंडल कुछ ऐसा क्लोज दे दे हमारा कैंडल, तो ये 50% के नीचे आ गया तो ब्रेकआउट फेलियर मान करके और मार्केट हम नीचे की तरफ
स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट सामने है तो अब 2-3 दिन यहाँ मार्केट में इंतजार करके इसको बुलिश ब्रेकआउट दे देना चाहिए। तो अब आपको कल का जो प्लानिंग रहेगा हम लोगों का कि कल हम लोगों को क्या करना है, तो कल हमारा जो है सो अगर मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुलता है, इधर कहीं गैप अप खुल जाता है 23,4850 पे, तो एक ये रहेगा कि ये रिट्रेस करके थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए, ये कैंडल एक डेली कैंडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ तक, या फिर जो है सो वो कैंडल यहाँ तक आ जाए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कल इनसाइड कैंडल बनने का ज्यादा चांस रहेगा। ये हो गया इसका निफ्टी का। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक चैनल में भी एक चैनल में था और बहुत बड़ा चैनल था इसका। तो इसका चैनल कुछ हम ऐसा पकड़ के चले, ये भी अपना चैनल को जो है सो ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है, और ये तो मतलब कि गजब ही गया है, इसका तो बात ही अलग है। तो अब एक चीज बनता है ये कि मान लो कल के दिन जो है सो मार्केट, हम थोड़ा सा डेली चार्ट में चले जाएं अगर हम 1 डे के चार्ट में, तो अब यहाँ पे है कि मार्केट जो है ये इसका भी यही चैनल है, ये जो है सो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बार बार यहाँ से बाइंग आ रही थी। तो अब ये जब तक ये जब तक यहाँ तक पहुंचेगा तब तक निफ्टी जो है सो 23,000 को पार कर जाएगा। तो अब हमारा कल के दिन हो सकता है कि मार्केट जो है सो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाए इसका और ये रिटेस्ट करने यहाँ तक आ जाए, लेकिन इस कैंडल का 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि इस कैंडल का जो है सो 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए बस। तो हमारा जो है सो 50% का लेवल ये है, तो इसके नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ कल इनसाइड कैंडल बनेगा, 1-2 दिन और वेट कर सकता है, और उसके बाद इसको अगर यहाँ तक आ गया और इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दिन अगर ये यहाँ तक आ गया तो फिर इसका भी एक अच्छा खासा सॉलिड ब्रेकआउट हो जाएगा और अभी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो हम इसका प्रेडिक्शन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो हमारा ये हाई है और ये लो है, तो 1.6 51,000 है और 2.6 जो है सो आपको 53,000 है। तो इसका भी ऊपर का लेवल अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मार्केट जो है सो पहले ये लेवल निकाले और कल के दिन जो है सो इसके नीचे नहीं आए, मतलब 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, तभी जो है सो यह पॉसिबल है कि मार्केट जो है सो ऊपर के ये सारे लेवल दिखा सकता है। ठीक है, और काफी ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन में रहा है, मार्केट एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में है। तो अब आपको ये उम्मीद जरूर होना चाहिए कि मार्केट धीरे धीरे करके या फास्ट वे में यहाँ तक तो पहुंच ही जाए, मतलब 51,000 के ऊपर जा करके फिर नीचे आना है तो आते रहे। ठीक है, इतना तो है। अब थोड़ा सा हम वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में जाहिर सी बात है कि बुलिश है ये मार्केट, लगातार इसमें बाइंग आ रही है। और वीकली चार्ट में भी आप देखना कि प्रीवियस कैंडल का जो है सो रिट्रेसमेंट जो हुआ है या बाइंग जो आई है, इसमें ये प्रीवियस कैंडल का जो है सो आपका ये 0.5% इसे यहाँ बाइंग आ गई है। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखिए, और अगर हमारा यह आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।